नमस्कार, एक्टिव टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है दिन की खबरें एक नजर में। 8 नगर पालिकाओं में कांग्रेस 6 व भाजपा 3 में गुटबाजी से जूझने को मजबूर। नामांकन में 3 दिन बाकी, दावेदारों में जद्दोजहद। श्री गंगानगर में नगर पालिका चुनाव के नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने में महज 3 दिन बाकी है। 8 नगर पालिकाओं के चुनाव के लिए भाजपा व कांग्रेस की टिकट के दावेदारों में जद्दोजहद बढ़ गई। दोनों ही पार्टियों को गुटबाजी, कांग्रेस को 6 और भाजपा को 3 नगर पालिका क्षेत्र में गुटबाजी का सामना करना पड़ रहा है। गुटबाजी को दूर कर सर्वसम्मति से टिकटें फाइनल करने के लिए सहमति का फॉर्मूला अपनाने की कवायद शुरू कर दी। विधानसभा चुनाव के समय से उपजी गुटबाजी का असर स्थानीय निकाय चुनाव पर भी पड़ेगा। कांग्रेस में श्रीकरणपुर विधानसभा क्षेत्र की 4 नगर पालिकाओं श्रीकरणपुर, रायसिंह नगर, गजसिंहपुर और पदमपुर में विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर व पूर्व जिलाध्यक्ष पृथ्वीपाल सिंह संधू के बीच गुटबाजी है। दोनों ही नेता अपने समर्थकों को ज्यादा संख्या में टिकट दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस में रायसिंह नगर विधानसभा क्षेत्र की 2 पालिकाओं रायसिंह नगर व श्री विजय नगर में भी गुटबाजी चल रही है। 3 पूर्व विधायक सोना देवी बावरी, सोहन नायक और दौलत राज के बीच खींचतान। तीनों नेताओं के समर्थक टिकटों की मांग कर रहे। रायसिंह नगर में कांग्रेस बगावत की वजह से ही विधानसभा चुनाव हार गई थी। भाजपा को रायसिंह नगर, श्री विजय नगर और सादुल शहर में गुटबाजी से जूझना पड़ सकता है। रायसिंह नगर व श्री विजय नगर पालिका में सांसद निहाल चंद और विधायक बलवीर सिंह लुथरा के बीच खींचतान चल रही है। भाजपा में फिलहाल विधायक बलवीर लुथरा निकाय चुनाव को लेकर सक्रिय नजर आ रहे हैं। सादुल शहर में पूर्व पालिकाध्यक्ष प्रदीप कीचड़ और पूर्व मंत्री गुरजंट सिंह बराड़ के खेमे के बीच ज्यादा टिकटें हासिल करने की होड़ है। भाजपा पालिका स्तर पर 21 नवंबर तक टिकटों के लिए आवेदन लेगी। जिलाध्यक्ष आत्माराम तड़ड़ के अनुसार 22 नवंबर को संभाग प्रभारी प्रदेश उपाध्यक्ष माधोराम चौधरी आएंगे। 24 नवंबर को जयपुर में प्रदेश भाजपा की बैठक में वार्ड वाइज पैनलों पर चर्चा कर टिकटें फाइनल की जा सकती हैं। कांग्रेस ने किसी नेता को चुनाव प्रभारी या पर्यवेक्षक नहीं बनाया। नगर पालिका चुनाव के लिए नामांकन 23 से 27 नवंबर तक होंगे। पार्टियों को 26 नवंबर शाम या फिर 27 नवंबर सुबह तक टिकटें फाइनल करनी ही पड़ेंगी। खतरनाक दौर में पहुंचा कोरोना, रिपोर्ट में नेगेटिव लेकिन सीटी स्कैन में पॉजिटिव, फेफड़ों पर अटैक होने लगा। श्री गंगानगर में ठंड की शुरुआत के साथ कोरोना खतरनाक स्थिति में पहुंच रहा। मरीजों की संख्या बढ़ने के साथ साथ कोरोना रोगियों की संख्या में भी इजाफा होने लगा। लक्षण बदलने के साथ नई समस्याएं भी आ रही। पहले रैपिड टेस्ट किट की टेस्टिंग संदेह के घेरे में थी। अब कोरोना RT-PCR की जांच पर भी ज्यादा भरोसा नहीं रहा। अब कई मामले सामने आ रहे हैं जिसमें मरीज की रैपिड और RT-PCR जांच की रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है, लेकिन मरीज सीटी स्कैन में पॉजिटिव मिल रहे हैं। जिले में रोज ऐसे दर्जनों केस आ रहे हैं जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव लेकिन उनके लक्षण कोरोना के। डॉक्टर्स के अनुसार एक तरफ रिपोर्ट नेगेटिव और दूसरी तरफ सीटी स्कैन में पॉजिटिव आ रहे मरीजों को समय रहते इलाज नहीं मिलता। 2 रिपोर्टों की अलग अलग जांच रिपोर्ट होने के संशय की स्थिति बनने से मरीज को सही समय पर इलाज नहीं मिल पाता। इससे जान जाने का भी खतरा बना रहता है। कोरोना का सीधा अटैक फेफड़ों पर हो रहा है। वायरस फेफड़ों को ज्यादा क्षतिग्रस्त कर रहा। इसी वजह से कई रोगियों को पॉजिटिव से नेगेटिव होने के बाद दोबारा कोरोना का इन्फेक्शन भी हो रहा है। इसके बावजूद कुछ लोग इस गंभीरता से नहीं लेकर लापरवाह हो गए। लोग बाजार में न फिजिकल डिस्टेंसिंग और न ही मास्क की अनिवार्यता को गंभीरता से ले रहे हैं। डॉक्टरों के मुताबिक खास तौर पर डायबिटीज, ब्लड प्रेशर पर कंट्रोल रखना तो बहुत जरूरी है। धूम्रपान और शराब का सेवन काफी खतरनाक साबित हो रहा है। कॉमेडियन भारती गिरफ्तार। भारती के घर और ऑफिस से एनसीबी को 86.5 ग्राम गांजा मिला। पति हर्ष के साथ गांजा लेने की बात कबूली। मुंबई में भारती सिंह को एनसीबी ने हिरासत में लिया गया। पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मशहूर कॉमेडियन भारती सिंह को एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में भारती और उनके पति हर्ष ने गांजा लेने की बात कबूल कर ली। हर्ष से पूछताछ जारी, उन्हें भी गिरफ्तार किया जा सकता है। भारती के प्रोडक्शन ऑफिस और घर से 86.5 ग्राम गांजा भी बरामद किया गया। भारती को कल कोर्ट में पेश किया जा सकता है।
अंधेरी, लोखंडवाला और वर्सोवा स्थित घरों में रेड की गई। एनसीबी ने यहां से नशीला पदार्थ भी बरामद किया। कॉमेडियन भारती का सफर। कभी बेहद गरीबी में बीता था भारती का बचपन, भरपेट खाना तक नहीं होता था नसीब, अब सालाना 10 करोड़ रुपए। जयपुर में 20 दिसंबर तक धारा 144। राजस्थान सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बड़ा फैसला लिया। राजधानी जयपुर में 20 दिसंबर तक धारा 144 लागू रहेगी। अब एक जगह पर 4 से ज्यादा लोग नहीं जुट सकेंगे। राज्य सरकार ने कहा, कोरोना के मामलों में तेजी आ रही, इसे रोकने के लिए सख्त कदम लेने पड़ेंगे। राज्य सरकार ने आम लोगों से कोविड-19 के नियमों का पालन करने को कहा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी राज्य के कई प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया। अब किसी भी तरह के कार्यक्रम में 100 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। अभी तक 200 लोगों की मंजूरी थी। राज्य सरकार ने इसे तत्काल प्रभाव से लागू करने का आदेश दे दिया। देश में अब तक 90,91,331 लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। संक्रमण से जान गंवाने वालों की संख्या अब 1,33,207 हो गई है। हार्डकोर बदमाश लॉरेंस बिश्नोई को भरतपुर जेल से अजमेर शिफ्ट किया। कार्रवाई पूरी तरह गुप्त रही। भरतपुर की सेवर सेंट्रल जेल में बंद गैंगस्टर अंतर्राज्यीय बदमाश लॉरेंस बिश्नोई को भारी सुरक्षा के बीच भरतपुर जिले से अजमेर शिफ्ट कर दिया गया। शिफ्टिंग की इस कार्रवाई को पूरी तरह से गुप्त रखा गया। जेल अधीक्षक अशोक वर्मा के अनुसार भरतपुर से शिफ्ट किए गए इस हार्डकोर बदमाश को अजमेर जेल में दाखिल भी कर लिया गया। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को भरतपुर की सेवर सेंट्रल जेल में काफी लंबा समय हो जाने के बाद पिछले दिनों जेल प्रशासन ने बिश्नोई को भरतपुर से किसी अन्य जेल में शिफ्ट करने की मांग भी की। हथियारबंद पुलिस जाब्ते के साथ बख्तरबंद गाड़ी से बिश्नोई को अजमेर भेजा गया। हार्डकोर बदमाश के भरतपुर जेल से शिफ्ट होने के बाद उसकी बैरक की तलाशी में छुपाकर रखे कई मोबाइल फोन और तथा अन्य आपत्तिजनक वस्तुएं जेल प्रशासन को मिली, जिसका कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया। बिश्नोई की बैरक से कई मोबाइल फोन और आपत्तिजनक वस्तुओं के मिलने की चर्चाओं का खंडन किया। लॉरेंस बिश्नोई के भरतपुर सेवर सेंट्रल जेल से शिफ्ट हो जाने के बाद जेल प्रशासन ने राहत की सांस ली है। रिटायर्ड अफसर भूतपूर्व सैनिकों से जमीन आवंटन के लिए मांग रहा था रिश्वत, दलाल से 5 लाख लेते पकड़ा। जयपुर स्थित बापू नगर आवास से मिले 8 लाख रुपए नगद मिले हैं। इसके अलावा अन्य जिलों में बने आवासों पर भी छापे मारे हैं। बीकानेर में अतिरिक्त आयुक्त उप निवेशन के पद से रिटायर RAS अधिकारी प्रेमाराम परमार को ACB की टीम ने पकड़ा। इसके बाद टीम ने जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर समेत कई ठिकानों पर रात भर छापे मारे और नकदी, गहने और अचल संपत्तियों के दस्तावेज बरामद किए। जयपुर स्थित आवास पर छापे के दौरान घर से 8 लाख रुपए बरामद हुए। अधिकारी 31 अक्टूबर को कॉलोनाइजेशन डिपार्टमेंट से एडिशनल कमिश्नर पद से सेवानिवृत्त हुआ। जमीन आवंटन के मामलों में चल रही पुरानी फाइलों को बैकडेट में क्लियर करने के मामले में यह अधिकारी एक दलाल नजीर खान के जरिए 5 लाख को लेते हुए पकड़ा। महंगी शराब पीने का है शौक। अधिकारी के जोधपुर आवास में सर्च के दौरान बड़ी तादाद में मिली विदेशी और महंगी शराब की बोतलें भी मिली। एक्साइज एक्ट के तहत प्रेमाराम के खिलाफ प्रकरण भी दर्ज करवाया गया है। सीकर में बस हादसा। तेज रफ्तार बस ट्रॉली से टकराकर पुलिया के नीचे गिरी। भरतपुर के एक व्यक्ति की मौत, 6 लोग घायल। लक्ष्मणगढ़ में बस ट्रॉली से टकराकर पुलिया से नीचे गिर गई। हादसे में एक यात्री की मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल हो गए। घायलों में से 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। लक्ष्मणगढ़ से सीकर रेफर कर दिया। बस जयपुर से श्रीगंगानगर की तरफ जा रही थी। इस दौरान नेशनल हाईवे 52 पर पुलिया के पास हादसा हो गया। जेल में बंद सरगना ने दोनों साथियों को मरवा डाला। ADCP उमेश ओझा ने बताया, जेल में बंद मांगीलाल के इशारे पर 20 किलो अफीम मणिपुर से लाई गई। मृतक महेंद्र और भैराराम कोरियर बॉय की भूमिका में थे। इसके बाद हिस्से और कमीशन को लेकर मांगीलाल ने महेंद्र और भैराराम की हत्या करवा दी। पुलिस ने ओम प्रकाश, हरिराम बिश्नोई और श्रवण को गिरफ्तार किया। साथ ही तस्कर ओम प्रकाश व सुरेश सहित श्रवण बाहर माल को ठिकाने लगाने व उसे बेचने की भूमिका अदा करने वाले थे। कुरियर बॉय यानी माल को
जोधपुर तक लाने का काम करने वाले महेंद्र व भैराराम की डिमांड बढ़ने से पूरा खेल खराब हो गया। ओम प्रकाश, सुरेश व श्रवण ने मिलकर महेंद्र व भैराराम को मौत के घाट ही उतार डाला। अपने आसपास की खबरें देखने के लिए हमारे चैनल एक्टिव टाइम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।